नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारे आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है ट्रू लव के ऊपर कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपकी ट्रू लव है या नहीं है, इनके साथ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, या फिर सिर्फ एक वन साइडेड रिलेशनशिप है या नहीं है। सो ये पर्सन वो है जो इस टाइम पे आपके माइंड में चल रहे हैं। ये इनके साथ आप एक सेपरेशन फेस में हो सकते हो, नो कांटेक्ट फेस में हो सकते हो, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, या आपके कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या एक्स कोई भी हो सकते हैं। सो हमारे पास 3 मिस्टिकल सिंबल्स हैं। पहला सिंबल है द सिंबल ऑफ ओम, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दूसरा हमारे पास है इन्फिनिटी, द नेवर एंडिंग कनेक्शन। तीसरा हमारे पास है स्टार, नॉन डुअलिटी एंड यूनियन। तो हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। आप इन तीनों सिंबल में मेडिटेट कीजिए और जो सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलते जिन्होंने पहले वाले सिंबल को चुना है, यानी कि सिंबल ऑफ ओम को चुना है, तो जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपकी ट्रू लव है या नहीं है। सो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है, नंबर 1, द मेन मैन। सो यस, ये पर्सन आपकी ट्रू लव है, द मेन मैन, यानी कि आपकी लाइफ के मेन पर्सन है। अगर आप मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपकी लाइफ की मेन फीमेल है। अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ के मेन मैन है, यानी कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका फ्यूचर है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो कार्ड आया है द एम्परर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिवाइन मस्कुलिन वाला कार्ड आया है, एम्परर वाली एनर्जी है। ये जो पर्सन है इस इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये पर्सन अपने फाइनेंसिस और करियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा गेन करने वाले हैं अपने करियर में। हो सकता है ये किसी बहुत बड़ी जॉब पे जाएं, किसी गजटिस ऑफिसर की जॉब पर जाएं, या फिर अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करें। तो ये पर्सन आपके लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको एक बहुत ही अच्छी लग्जीरियस लाइफ देना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसके लिए ये दिन रात वर्क कर रहे हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, आपसे शादी की और फ्यूचर में होने वाले बेबीज़ की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पर्सन लेना चाहते हैं। नंबर 11 द एडिक्शन कार्ड है। सो इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। यहाँ पर 111 3 बार आए, तो एंजल नंबर 111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एडिक्शन का मतलब ये है कि इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। द एडिक्शन टू द पेन, द एडिक्शन टू द ड्रग्स एंड एल्कोहल, एडिक्शन टू द पोर्नोलॉजी। तो इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, पास्ट में रहा हो या फिर पास्ट में हो, या फिर एडिक्शन टू पेन में ये होता है कि ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हीं कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ रहे, क्योंकि एडिक्शन टू पेन का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप तुम्हें पेन देती है तुम उसी के अंदर रहते हो, ये एक एडिक्शन है। तो इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है पास्ट के अंदर। सो आप एडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं द एडिक्शन मैट्रिक्स वाली, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। सो इस पर्सन को या आपको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, और इस एडिक्शन के होने का कारण है इनर चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है। इस पर्सन को बचपन में कभी इतना इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना मिला हो पेरेंट्स की तरफ से, इसलिए इसको इनर चाइल्ड इशू हो। इसलिए ये पर्सन हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप को अपने पास्ट में चूज़ करते हो, रॉन्ग पर्सन को चूज़ करते हो और आपसे दूर भागते हो, क्योंकि आपसे हमेशा इन्हें अनकंडीशनली लव मिला है, इसलिए आपसे दूर भागते हो और किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक रिलेशनशिप को चूज़ करते हो, ऐसी रिलेशनशिप जो अब्यूसिव हो, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन। सो इस टाइम पे चीज़ें बदल गई हैं। फाइंड द बैलेंस, यहाँ पर जो एक बैलेंस वाला कार्ड है, यानी कि एक डेस्टिनी वाला कार्ड है, ये फॉर्च्यून ऑफ व्हील्स की तरह है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर सब चीज़ें हैं। यहाँ पर समय है, यहाँ पर एक बेबी है, यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग है, यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे अबंडेंस है। सो इस टाइम पे समय पूरी तरीके से बदल गया है, यानी कि अब ये पर्सन की एनर्जी पहली वाली नहीं रही है, बहुत ही बैलेंस क्रिएट हो गया है, टाइम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है और फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है इस पर्सन के साथ। सो दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है द 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बातें हैं, इमोशंस हैं, जो अभी तक इन्होंने छुपा रखा है, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
द फॉरगिवनेस कार्ड, सो पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो या फिर आपको दर्द पहुंचाया हो या आपकी जगह थर्ड पार्टी सिचुएशन को या फिर फैमिली को या किसी और को चुन लिया हो। सो ये पर्सन अब फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें और ये अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्लस ये इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अमीर होंगे इन अ फ्यूचर या इन अ प्रेजेंट मोमेंट या इन अ फ्यूचर। जैसे कि ये पर्सन है कोटेड है, सूट वूट में है, लग्जीरियस है, ऐसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वाले होंगे। सो येस, ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बातें छुपी हुई हैं, लेकिन इस पर्सन को एडिक्शन इशू है, इसलिए इसे रिकवरी में टाइम लगेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ओम वाले सिंबल्स को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वाले सिंबल को चुना है, क्या ये पर्सन आपकी ट्रू लव है या नहीं है। सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, नंबर 15 द मास्टर कार्ड, ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वोंडेड है, जैसे कि इस पर्सन ने अपने दिल को पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। सो ये पर्सन भी अपने दिल को एकदम पिंजरे के अंदर रखते हैं, ये कभी भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपको नहीं बताते हैं। प्लस ये दूसरों के मैनिपुलेशन में चलने वाले पर्सन हैं, अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स की, किसी के भी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं और आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको हर्ट करने लगते हैं और रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो एक तरीके के इम्प्रिजनमेंट में है। इस टाइम पे ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फंस गए हैं और वो क्या करें। प्लस ये अपने दिल की अंदर की बातें कभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। नंबर 20 डाउनकास्ट प्राइड, ये पर्सन अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं या इन्होंने आपको जब भी हर्ट किया है या आपको हर्ट किया है, गैस लाइट किया है, इग्नोर किया है, आपसे दूर भागे हैं, तो हर चीज़ को लेकर जो भी मिस्टेक इन्होंने अपनी लाइफ में करी है उन सब को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन कि अब ये क्या करें। सो आपके लिए मैसेज है द फेथ, आपको इस रिलेशनशिप में फेथ रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड द तारा कार्ड, गॉडेस तारा कार्ड, सो ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं इसलिए ताकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो सके, यू नो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, आप हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर सकें। तो ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। नंबर 18 द चिल्ड्रंस कार्ड, सो ये इस पर्सन के इनर चाइल्ड इशू हो सकते हैं। इनका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा होगा, इन्हें पेरेंट्स से कभी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होगी, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्लस हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और इनकी बेबी गर्ल हो, इस बात से ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो और आपके बच्चे हो, इस बात से ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो चाइल्ड को लेके कोई ना कोई इशू हो सकता है। नंबर 15 द प्लेफुलनेस, तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो ये पर्सन एक रीयूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो येस, ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, तब आपका इस पर्सन के साथ फाइनली रीयूनियन होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इन्फिनिटी वाले सिंबल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने स्टार वाले सिंबल को चुना है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या वो पर्सन आपके ट्रू लव हैं या नहीं है। सो यहाँ पर जो कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड आपके पास आया है डिटैचमेंट वाला कार्ड, यानी कि इस रिलेशनशिप से आप जितना ज़्यादा डिटैच होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे इस रिलेशनशिप के कि वो आपके लिए आए, बातें करें, आपको टाइम दें, या फिर आपके हर मैसेज का रिप्लाई करें, आपके हर कॉल का रिप्लाई करें, आपको गिफ्ट्स दें,
और या फिर आपको प्रायोरिटी दें। तो जितनी भी चीज़ें आपने अपने दिल में इस रिलेशनशिप के लिए रखी हुई हैं उन सबको छोड़ दो, जाने दो, लेट गो। नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट गो करो इस रिलेशनशिप को। एक्सपेक्टेशंस मत रखो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे आपको ही दर्द होगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशन करी कि अगर आप एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये पर्सन आपसे पूछे कि आप कैसे हो और आपका ख्याल रखें, आपके लिए मेडिसिन या फ्रूट्स वगैरह लेके आएँ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन आपको ही दर्द पहुंचाएगी इस रिलेशनशिप की तरफ से। नंबर 12 द ब्राइड इन अ केज। ये रिलेशनशिप आपको एक केज में डाल रहा है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ना ही आगे जा रहा है और ना ही पीछे जा रहा है। आप फंस गए हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसे हैं, इनडिसिसिव पर्सन हैं, आपको कंप्लीट डिसीजन नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इनकी लाइफ में इनके फाइनेंसेस, फैमिली या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रही है और आप इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं लेकिन आप फंस गए हैं। सो आपके लिए सोल्यूशन यही है, डिटैचमेंट की तरफ जाइए और इस रिलेशनशिप को लेट गो करिए। कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करिए इस रिलेशनशिप को। दूसरा हमारे पास जो कार्ड आया है रिलीज़। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट डिटैचमेंट एंड रिलीज़। सो आप इस पर्सन की एनर्जी को जितना ज़्यादा रिलीज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप इस पर्सन के बारे में बार बार सोचेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे, तो इससे आप ही की हेल्थ ख़राब होगी, आप ही अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। रिलीज़, अगर ये पर्सन अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो इन्हें भागने दीजिए। अगर ये थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं तो उन्हें चुनने दीजिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए और जो भी नेगेटिव इमोशंस है इस रिलेशनशिप में उसे रिलीज़ करिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। यहाँ पर जो कार्ड है द हीरोपेंट कार्ड आया है, तो मतलब ये आत्मन का कार्ड है। ये पर्सन ये आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आपको स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेसन सिखा सकें। ये पर्सन का जो आपकी लाइफ में आने का जो रियल पर्पस है वो ये है कि आपकी ग्रोथ हो, आपको लेसन्स मिले। इस पर्सन की तरफ से आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलेंगे, कार्मिक लेसन्स मिलेंगे और यही लेसन्स आपको अपनी ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, यानी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएंगे। दूसरा जो कार्ड है सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द थिंग्स। सो ये पर्सन के आपकी लाइफ में आने का पर्पस ये है ताकि आप अपनी सोल से रिकनेक्ट हो सके, अपनी खुद की आत्मा से जुड़ सकें, अपने अंदर इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकें, माइंड, बॉडी और हार्ट में एक इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकें अपने अंदर। सो एक इंटीग्रेशन, एक सोल एक्सपेंशंस, एक अवेकनिंग ऑफ द चक्रास। सो इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए हैं। इस रिलेशनशिप का मेन जो पर्पस है वो 3D में नहीं है कि आप इनके साथ शादी करें, बच्चे हों या आप दोनों साथ हो। नहीं, इस रिलेशनशिप का जो मेन पर्पस है वो आपके सोल से है कि आपकी सोल एक्सपेंशन हो, आपका सोल ग्रोथ हो। इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। तो इस रिलेशनशिप का रियल पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे 3D में ही देखेंगे तो आप बस बैठ के फंसा हुआ महसूस करेंगे और रोएंगे। 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी होगा इस पर्सन के साथ जब आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा होगा। अगर आपने स्पिरिचुअल वर्क किया होगा, अपने चक्रास को अवेकन किया होगा, अपने माइंड पे वर्क किया होगा, तो ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। अदरवाइज रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगा। डू द मेन फीमेल। सो आप इस पर्सन की लाइफ की मेन फीमेल है या फिर मेन पर्सन है। सो यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार बिल्कुल भी 3D लव जैसा नहीं है, बहुत ही प्लेटोनिक और सोल लेवल का लव है। प्लस ये एक ऐसा लव है जैसे कि द लव ऑफ द ब्लैक रोजेस, यानी कि एक ऐसा लव जो आपकी ज़िंदगी में पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, डिटैचमेंट की तरफ जाइएगा और स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस कीजिएगा, तभी ये रिलेशनशिप सक्सेस में जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ स्टार को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।